नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल और मैं आपके साथ आज बात करने वाली हूँ क्रिस्टल्स के बारे में और स्पेशली पायराइट के बारे में। पायराइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड या फिर मनी मैग्नेट क्रिस्टल। तो ये जो क्रिस्टल है ये ऑफिस में रखने से, घर में रखने से, तिजोरी में रखने से पैसे को अट्रैक्ट करता है। इसके ब्रेसलेट्स भी मिलते हैं जो टंबल फॉर्म में है या फिर ब्रेसलेट फॉर्म में है। बीड्स जो है उसका बीड्स का ब्रेसलेट बना के, एंकलेट बना के या गले में पहनने के लिए नेकलेस बना के आप इसको पहन सकते हैं, जिससे आप अबंडेंस मनी को अट्रैक्ट करते हो। या फिर आप इसको कह सकते हैं थैंक यू पायराइट क्लस्टर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अबंडेंस इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, नॉट ओनली मनी बट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। सो आप इसको ऐसा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, सरेंडर वाली फ्रीक्वेंसी में, रिसेप्टिव फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, वैसे आप रिसीव करने लगते हैं। तो आप अगर एटीट्यूड में, ईगो में रहेंगे तो आप रिसीव नहीं करते हो। आपको हम्बल, डाउन टू अर्थ बन के रिसीविंग पोजीशन में आना पड़ेगा, तो आप रिसीव करेंगे। आपके हाथ ऐसे रहेंगे तो आप रिसीव कैसे करोगे? यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को लगना चाहिए कि आप ग्रेटफुल हो। क्रिस्टल्स को भी, ये अर्थ क्रस्ट से निकला हुआ क्रिस्टल है, माइंड से इसको निकाला जाता है, और फिर इसको भी आप ग्रेटफुल अगर बताओगे नहीं, जैसे मदर अर्थ का पार्ट है ये, तो इसको अगर आप बताओगे नहीं कि आई एम ग्रेटफुल टू रिसीव, देन व्हाई इट विल गिव यू एनीथिंग। सो यू रिसीव दिस वाइब्रेशंस। अगर आप रिसीव करना चाहते हो मनी फ्लो, तो मेडिटेट करते वक्त इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के आप मेडिटेट करो। अगर आप किसी को पैसे देने के लायक बनना चाहते हो, अबंडेंस दूसरों को देने के लायक बनना चाहते हो, चैरिटी करने के लायक बनना चाहते हो, तो इसको राइट हैंड में रख के, या फिर आप ऐसा काम कर सकते हो कि एक हाथ में और दूसरे हाथ में, दोनों हाथ में पायराइट के क्लस्टर्स लेके आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हो, ताकि आपको एनर्जी फ्लो भी हो, मनी फ्लो भी हो आपके लाइफ में, और आपको दूसरे के देने के लायक भी बने आप। तो इस तरह से आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं। जो क्रिस्टल्स जिनके नाम एंडिंग में आईटी होता है ना, सफिक्स जो है, जैसे पाइराइट है, एपेटाइट है, जो ये क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये डिजोल्व इन वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर। तो इनको क्लिनजिंग करते वक्त सॉल्ट वाटर में क्लिनज नहीं करना है। इवन इसके बने जो आजकल अंगूठी और पेंडेंट जो आए हैं रॉ फॉर्म में क्लस्टर्स, वो एक्चुअल में यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व होता है, पानी के साथ रिएक्ट होता है, तो इसको पानी में क्लिनज नहीं कर सकते आप। इसको सिर्फ ड्राई सॉल्ट में रखना है और 24 आवर्स या फिर 1 आवर इसको रखना है और बोलना है कि लीव ऑल द एनर्जी दैट यू हैव ऑब्जॉर्व। वो पायराइट क्रिस्टल आपने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग में से, उसको उस सॉल्ट के अंदर आप छोड़ दो, रिलीज कर दो। ऐसे बोलना है, 1 घंटा रखना है, 1 घंटे के बाद इसको साफ कर लेना है। अगर आपके पास ऑयल्स है, इसेंशियल ऑयल्स है या जो भी ऑयल से, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है और फिर कपड़े से साफ कर लेना है, और फिर वापस आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको मूनलाइट में आप चार्ज कर सकते हो और फिर यूज़ में ले सकते हो। इवन आपके जो पेंडेंट्स है, रिंग्स है, उनको भी सेम आप चीज़ कर सकते हो। तो वो रेयर केस में आप यूज़ करेंगे। 24 आवर्स उन चीज़ों को नहीं पहने जो रॉ क्रिस्टल के बने हुए जो अंगूठी है, पेंडेंट है, क्योंकि उसमें निगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब तो हो ही जाती है। और जितने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फेंग शुई के हिसाब से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उसमें निगेटिव एनर्जी होती है। सो आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, एक्चुअली वो निगेटिव है। जस्ट बिकॉज इट इज़ इन फैशन लोग इसे बना रहे हैं। जो क्रिस्टल बनाने वाले लोग हैं, इनको फेंग शुई का नॉलेज तो नहीं है ना, कि वास्तु में जैसे टेबल्स के अगर कॉर्नर्स पॉइंटेड होते हैं, उसमें निगेटिव एनर्जी होती है और वो लग भी जाते हैं, तो हम उनको ब्लंट कर देते हैं। उसी तरह से क्रिस्टल जो है टंबल फॉर्म्स में जो है, या फिर जैसे बीड्स है, वैसा आप नेकलेस बना के पहनोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके साथ आप मेडिटेट कर सकते हो। इसको आप टेबल पे रख सकते हो, ऑफिस टेबल पे, या फिर तिजोरी में रख सकते हो, जहाँ पे आप मनी को कलेक्ट करते हो उधर आप रख सकते हो। इसका बना हुआ जीबू कॉइन भी आता है, जिसके ऊपर जीबू सिंबल है अबंडेंस का, और उसके पीछे एंजल नंबर्स है मनी के लिए, जो मनी अट्रैक्शन के लिए जो यूज़ होते हैं, वो वाले एंजल नंबर्स है। पायराइट का ना ऐसा जीबू कॉइन भी आता है, जिसमें अबंडेंस का सिंबल बना हुआ है, और दूसरी तरफ ये वाले
एंजल नंबर्स लिखे हुए हैं जो अबंडेंस मनी के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए अबंडेंस के नंबर्स है। और ये है, ये एक तरफ नंबर्स है, एक तरफ अबंडेंस का सिंबल ज़ीबू का बना हुआ है। तो आप देख सकते हो ये धीरे धीरे ना मेटल को जैसे जंग चढ़ता है ना वैसा इसका कलर चेंज हो जाता है। ये बहुत चमकीला था, तो इसको आप ऑयलिंग करेंगे, ये हवा के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो इसको थोड़ा सा ऑयलिंग अगर आप करेंगे इसेंशियल ऑयल्स से तो ये अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और फिर इसको आप रोज़, एक तो आप इसको तिजोरी में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, और इसको रोज़ आप ग्रैटिट्यूड दिखाइए, आप इसको प्रे करिए कि ओ पायराइट ज़ीबू कॉइन, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अबंडेंस एंड मनी इन माई लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ, ऐसा आप इसको कह सकते हो। और वापस आप इसको तिजोरी में या फिर आपके मनी जार में, मनी बाउल में इसको रख सकते हो। या फिर आपको अगर इसको वॉलेट में रखना है, वॉलेट थोड़ा हेवी हो जाता है ये सब रखने से। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड के भी ऐसे मनी के बने हुए रहते हैं ज़ीबू कॉइन्स। और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये नेकलेस बनाया हुआ है, पायराइट का नेकलेस बना लिया बीड्स का। और ये मेरा पायराइट का ब्रेसलेट है। तो आप आपके साइज़ का ऐसे ब्रेसलेट बनवा सकते हो, ख़रीद सकते हो, अमेज़ोन से भी ख़रीद सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर टम्बल्ड क्रिस्टल भी आते हैं पायराइट के, तो ये टम्बल्ड क्रिस्टल भी आप मनी जार में डाल सकते हो। अगर आपके पास ज़ीबू सिंबल नहीं है, ज़ीबू कॉइन नहीं है, तो ऐसे टम्बल्स आप अलग अलग जगहों पे रख सकते हो घर में। जो लोग क्रिस्टल्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कराया है। अगर रिसीव करने के लिए इस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के ग्रैटिट्यूड करने के बाद उन लोगों को मनी फ्लो एक्सपीरियंस हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे क्लाइंट्स ने, जिनको मैंने बस ये एक्सपेरिमेंट कराया कि जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड, जस्ट होल्ड दिस ब्रेसलेट इन योर हैंड, इन योर लेफ्ट हैंड, टू रिसीव एनर्जी, टू रिसीव अबंडेंस। और उनको उस दिन बहुत ही मैजिकली, मिराकुलसली एक्सपीरियंसेस आए हैं। तो ये पायराइट वर्क करता है। मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं कि मुझसे ही खरीदो, आपको दुनिया में कहीं से भी पायराइट मिले तो उसको खरीद के देखो, उसको यूज़ करके देखो, और आपके मनी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे किसी ने कर्जा लिया हुआ है, वो वापस नहीं दे रहे, तो इसको बोलो कि थैंक यू कि जिन्होंने मेरा कर्जा लिया है उन्होंने मेरे पैसे वापस दे दिए। प्रेजेंट टेंस में आप जब बोलेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, बिकॉज यू फील इट एंड यू गेट इट, यू रिसीव इट इन रियलिटी। कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन में यही है कि तुम प्रेजेंट टेंस में बोलो चीज़ों को कि वो चीज़ मुझे मिल चुकी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। थैंक यू पायराइट क्रिस्टल, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल चुके हैं। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, प्रे करते हो, तो आप रिसीविंग वाली फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, आप हम्बल हो जाते हो। यू सरेंडर टू यूनिवर्स एंड देन यू रिसीव इन रियलिटी। और ये एक आप एक्सपीरियंस करके देखो। होपोनोपोनो का मेरा वीडियो देखो, उसमें सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये जो प्रेयर्स करने के बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, फ्रॉम ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग टू कंपैशनेट रिसीविंग फ्रीक्वेंसी। आप जब कंपैशनेट हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो आप रिसेप्टिव भी हो जाते हो और दूसरों की तरफ भी आप अच्छे तरह से सोचते हो। आप बिल्कुल भी यूनिवर्स को कंप्लेंट नहीं करते और किसी को भी कोई कंप्लेंट नहीं करते। जब तक आप कंप्लेंट करते रहोगे लाइफ के बारे में और किसी भी चीज़ के बारे में, किसी को भी कंप्लेंट करोगे, तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर ऑन कंप्लेनिंग फ्रीक्वेंसी। आपको नहीं मिल रहा है ऐसा आप बोल रहे हो, और जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच, तो आपके टोटल चेंज हो जाएगा, आपका मन भी बदल जाएगा और आप ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग करना बंद कर देंगे। तो आप खुद को भी ऑब्जर्व कीजिए, आप कितना ब्लीसफुल और पीसफुल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपको और क्वेरीज, सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।